क्या आपको मालूम है इंडियन मार्केट में आने वाले इंडस्ट्रियल या फिर डोमेस्टिक यूज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या फिर अनवांटेड डेकोरेटिव आइटम्स जिनकी लाइफ शॉर्ट से लेकर वेरी शॉर्ट होती है का मेजर पार्ट इंपोर्टर्स के थ्रू आता है। यही कारण है कि हमारे देश में जनरेट होने वाला ई वेस्ट का मेजर पार्ट भी इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। जय हिंद एंड वेलकम टू सुपर सिंक। इलेक्ट्रॉनिक्स अनप्लग्ड सीरीज के चैप्टर 1 में सोर्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हम दो सोर्सेस मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनीज एंड मार्केटिंग कंपनीज को कवर कर चुके हैं। आज हम इंपोर्टर्स नेक्स्ट सोर्स को कवर करेंगे। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ट्रस्टवर्दीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी जानने के लिए 3 सोर्सेस होते हैं, जिसमें पहला सोर्स है सोर्स एंड ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कौन सा कंट्री ऑफ ओरिजिन है, प्रोडक्ट का ओईएम कौन है, प्रोडक्ट रिसीविंग के टाइम पे टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन कैरिड आउट हुआ कि नहीं हुआ, प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट है या नहीं है। मार्केट में बहुत सारे सेकेंड हैंड रिकंडीशन्ड एंड ग्रे मार्केट प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आप इस फ्रॉड से बच पाएंगे। दूसरा बेसिस है सर्टिफिकेशन। हर कंट्री का एनवायरनमेंट अलग होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हमारे देश में कौन सा प्रोडक्ट चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इसके लिए BIS सर्टिफिकेशन स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की है। तो आप प्रोडक्ट खरीदने से पहले BIS सर्टिफिकेशन का लेवल ज़रूर देखें। ये आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर करेगा एंड ट्रस्ट एंड डिपेंडेबिलिटी का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है ये इंपोर्टेड गुड्स में। नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल एंड ट्रांसपेरेंसी। इंपोर्टर की वैल्यू, इंपोर्टर का ट्रैक रिकॉर्ड, इंपोर्टर मार्केट में कब से है और क्या वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए तो नहीं आया है। अगर वो एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है तो आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। इस तरह से ये तीनों बेसिस को अगर हम कुल मिलाकर देखें तो इनका इम्पैक्ट ट्रस्ट और डिपेंडेबिलिटी के ऊपर क्या आता है। सबसे पहला सोर्सिंग का इम्पैक्ट जो है वो 30% आता है, जो कि एक एवरेज है, बट यहाँ पर सर्टिफिकेशन का इम्पैक्ट जो है ट्रस्ट के ऊपर 45% दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी कि इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर आप ट्रस्ट एंड डिपेंडेबल तभी हो सकते हैं जब आप एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट लेते हैं, BIS सर्टिफाइड मेनली। और 25% दिया है बिजनेस एंड ट्रांसपेरेंसी को, जिसमें इंपोर्टर का ट्रैक रिकॉर्ड और ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर इंपोर्टर एक इस्टेब्लिश्ड और जेन्युइन बिजनेसमैन है तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। इस तरह से इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप सोर्स, उसका सर्टिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस ट्रांसपेरेंसी, इन तीनों चीज़ों को एश्योर करके चलते हैं तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट ले पाएंगे, डिपेंडेबल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा और इट विल लास्ट लॉन्ग।